में एक बड़ा रोल मिडिल ईस्ट में गजा की एक लड़ाई भी है इजराइल के खिलाफ। इस समय इजराइल दुनिया के पैमाने पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि गजा इतना ज्यादा गेरिल्ला वार के थ्रू इतना ज्यादा सस्टेन कर ले। और तो यह जो एक वर्ल्ड वाइड सिचुएशन बन गई। जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया का देखिए, गवर्नमेंट भले बदल जाए लेकिन यहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ओपनली अमेरिकन एलाई नहीं बन सकता। यहाँ के स्ट्रक्चर की इनहेरेंट कंट्राडिक्शन, हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी। हमारा पूरा मोदी चाहते हैं कि इस ब्लॉक के साथ अभी भी भारतवर्ष में एक पोजीशन मोदी को जो लेना पड़ रहा है वो मजबूरन है। लेकिन तिब्बत वगैरह के माध्यम से जो अमेरिका अपना जाल फैला रहा है वह खतरा अभी भी बना हुआ है। भारत अभी भी वैक्सीनेट कर रहा है, लेकिन भारत नहीं कर रहा। मैंने भारत का एस्टेब्लिशमेंट तो समझता है चीजों को, लेकिन चूंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी प्रो अमेरिकन रही है तो वो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया वहां जाए, लेकिन इंडिया वहां साहस नहीं कर पा रहा जाने का, और मोदी का के थ्रू वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी जो ब्लॉक की बात है, मैं समझता हूँ देखिए बहुत एडवांस में अभी हम यह नहीं कह सकते कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है, उसमें एक पोल चाइना बन गया और दूसरा पोल अमेरिका है। लेकिन इवॉल्व चीजें जिस ढंग से कर रही, उस समय अमेरिकन मोनोपोली जो वर्ल्ड वाइड थी वो चैलेंज में आई। और ब्रिटेन तो एक तरह से दिवालिया देश हो गया। अगर वो टिका हुआ है तो फिनांस कैपिटल लंदन में बहुत दुनिया भर का फिनांस कैपिटल मौजूद है, उसकी वजह से वो रुका हुआ है। तो पूरे दुनिया में मैं ये कह रहा हूँ जो चर्निंग है कॉमन मैन का, वह सचेत हो रहा है अमेरिकन और यूरोपियन मैसिनेशन के खिलाफ। फिर से जा रहा है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट कहिए या डेमोक्रेटिक ट्रेंड आ रहा है, जहाँ एक रिफॉर्म का और इनकी नीतियों का निषेध है जो थैचर और रीगन के जमाने से शुरू हुआ था। पोस्ट इलेक्शन कुछ चेंज दिखाई पड़ रहा है कि कुछ पाले बदलने में, या जो एक इक्वेशन था, इक्वेशन कुछ चेंज होता दिख रहा है। देखिए, पुतिन ने एक बात कही थी कि अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत होगी। जी। दूसरी बात, पुतिन ने एक बात कही कि ये जो मनमानी चलती है यूनाइटेड नेशन के अंदर सबकी, ये अब नहीं चलेगी। हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जिसमें सबको उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, पार्टिसिपेशन होगा। यानी वो वहां पर अमेरिका का वीटो नहीं होगा। अब ये जो बात कही ये सबको बहुत ज्यादा सूट कर रही है। दूसरी बात चीज है, सूट उनको कर रही है जो आइसोलेटेड नहीं। देखिए वो अभी बन रहा है। अभी जो पुतिन का पूरा जो सारे पैसे जो थे अमेरिका ने सीज कर दिया ना, उठा के सैंक्शन खत्म कर दिया ना, उसको जब्त कर दिया ना। अब इससे दुनिया ये डरी हुई है और कि कहीं जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, अगर हम इनके साथ हम पैसा रख रहे हैं तो उसके बाद ये तो हमारा पैसा किसी वक्त भी ले लेंगे। नंबर एक बात, इसके वजह से बहुत ज्यादा असर पड़े। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान भी इस वक्त इस बात को सोच रहे हैं कि हम जो हमारे $300 बिलियन वहां के ऊपर हैं, हम उनको वहां से निकालें। तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि आप देखिए कि अब डॉलर में डील खत्म हो रही है, प्राइवेट अपनी पर्सनल करेंसी के अंदर करना शुरू कर दिया। भाई चाइना ने युआन के अंदर कम काम करना शुरू किया, ईरान और क्या नाम है रशिया बहुत दिनों से कर रहा है। ईरान हिंदुस्तान के साथ बहुत सी डील रुपीस के अंदर भी कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम के जरिए भी कर रहे हैं। इसके मतलब कि धीरे धीरे जो है अब डॉलर डोमिनेंस कम करने की। दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अड्डे बनाए और जिस तरह से इन्होंने उसको एक्सरसाइज किया, और ये जो समझ रहे थे कि हम सिक्योरिटी दे सकेंगे, यमन के हौती ने 200 से ऊपर शिप को वहां के ऊपर रेड सी के अंदर मार देना, मेडिटेरियन सी के अंदर, अब तो कैस्पियन सी के अंदर भी हमले पड़ने जा रहे हैं और हालात बिल्कुल बद से बदतर हो रहे हैं। अगर उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया गया तो आप देखें कि आइजनहावर जैसे के ऊपर अटैक कर दिया गया। तो ये जो सिचुएशन ऐसा नहीं है, इसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर रशिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर ईरान भी इन्वॉल्व है। तो मिडिल ईस्ट से
पूरे तरीके से अमेरिका और यूरोप को हटाने का इस वक्त पूरी एक जंग छिड़ चुकी है, और वो किस वक्त एक्शन में आ जाए। रशिया ने अपनी सबमरीन जाकर अमेरिका से 160 किलोमीटर पहले जाकर लगा देना और ये कह देना कि अब हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके मतलब दो ब्लॉक अपने आप बन चुके हैं। और अब ये तय हो चुका है कि मिडिल ईस्ट से ये तमाम अड्डे हटेंगे और या तो 2 स्टेट का सॉल्यूशन निकलेगा। बचे ही कितना है गाजा? गाजा तो खत्म हो गया, अब तो बंकर बचे समझ लीजिए। बंकर बचे हुए हैं समझ लीजिए। और ये जो बात है कि इजराइल को जो हमदर्दी नहीं मिलती, अगर वो हमास से लड़ता रहता तो उसे कोई हमदर्दी नहीं मिलती। जिस तरह से औरतों को, बच्चों को जिस तरह से दवा के और ग़िज़ा के बगैर मारा है, 21,000 बच्चे तो लापता हैं, 1,86,000 हैरिट्स की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। हैरिट्स जो है इजराइल का अखबार है। 1,86,000 लोग मारे गए हैं इसके अंदर। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। इजराइल के अंदर रिवोल्ट हो रहा है और अब वो लोग कह रहे हैं कि ये तो बेंजामिन नेतन्याहू गया था कैप्टिव्स को लेने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए, ये तो इतना लोगों को मारा है कि अब हर घर से जो है लोग गन लेके हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इजराइल के लिए अब जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी जो बातें इस वक्त इजराइल के अंदर से उठ रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इनकी जो इन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स की और इनको बाइडेन ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और किसी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करवाया, तो उसके असरात अभी दुनिया देखेगी। दुनिया इस वक्त ऐसी स्टेज पर आ गई है कि या उसे अमेरिका के तरफ खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका और यूरोप के तरफ, और या फिर इसको पुतिन के साथ जो ग्रुप बनेगा उसके साथ खड़ा अच्छा सर,